तो अब नानी बाई को विवाह हो गयो श्रीरंग के घर पर। नरसिंह जी जब नरसिंह सेठ थे, घणो पैसो थो। अब विवाह हो गया, नरसिंह जी का काम काज अच्छो चल रही है। एक दिन 4 साधु आए गांव में। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसो कौन है जिसके हम भोजन कर सके, भोजन ग्रहण कर सके, क्योंकि हम पाकी हैं। गांव वालों ने कहा भाई यहाँ पे तो एक ही है जिनके यहाँ पे आप भोजन कर सकते हो, और वो है नरसिंह सेठ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो लोग नरसिंह जी के घर गए। नरसिंह जी काम में व्यस्त थे। नरसिंह जी ने देखो आए, प्रणाम कियो, चरण धुलाए, कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप भोजन में क्या लेंगे, क्योंकि भोजन को समय भी हो रही है। तो उन साधुओं ने कहा कि नरसिंह, हम भोजन किसी के हाथ का बना हुआ ग्रहण नहीं करते, हम पाकी हैं, स्वयं का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि आज से 20-25 वर्ष पहले तक साधु संत ब्राह्मण किसी के घर भोजन नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करते थे। क्योंकि उनका मानना था, और सच भी है, कि भाई जैसा खाओगे अन्य वैसा लगेगा मन, जैसा अन्य खाएंगे वैसा मन लगेगा, ऐसा उनका मानना था, और सच भी है। अब जैसे आपने हमसे बोला कि भाई आज आपका भोजन हमारे यहाँ पे, हमने कहा हम अकेले नहीं आएंगे, 10-12 लोगों के साथ आएंगे। आपने कहा ठीक है। अब आप घर गए, बड़े खुश हो। आपने घर पे कहा कि भाई आज हमारे पे कथावाचक आ रहे हैं भोजन करने, 10-12 लोगों के साथ आ रहे हैं, और शाम के समय सारी बहुओं के, माताओं के, बहनों के सीरियल चले। सीरियल कैसे? सास भी कभी बहू थी, नागिन 2, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पर है, सब देखती है, की हंसी बता रही है, सब देखें, झूठ नहीं बोलना, भंडार में झूठ नहीं, सब देखती हैं। एक तो सीरियल छूटने को दुख, बात तो सुन ली, अब अंदर जाएंगे, बेलन पे जोर देंगी, कहेंगी एक कोई बुला लेते, 10-12 को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो आपका मन तो बड़ा अच्छा है, बड़े खुश हो, लेकिन बहू का मन तो क्रोधित है, और वही भोजन बना रही है, उसका असर मन पर भी पड़ेगा, हमारे मन पर पड़ेगा, खाने पर पड़ेगा, तो हमारा मन भी वैसे ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्य वैसा लगेगा मन। तो साधुओं ने कहा नरसिंह बस आप हमें सामान दे दीजिए, हम बाकी खुद की व्यवस्था कर लेंगे। नरसिंह जी ने कहा ठीक है। नरसिंह जी ने सामान बुलवा दियो, दे दियो। साधुओं ने भोजन कियो और रात्रि विश्राम कियो। अब सवेरे हुई तो सेवक गयो नरसिंह जी को, कहा कि आप क्या लेंगे बता दीजिए, आपको क्या चाहिए। और जब साधुओं की जो मंडली थी, उनके महंत ने जब नरसिंह जी को देखो तो समझ गए थे कोई भजनानंदी है, पूर्व जन्म में बहुत पुण्य करे इसने, भजनानंदी है। तो साधुओं की मंडली ने कहा कि भाई हमें आपसे कामना है, आप तो नरसिंह जी को बुला दो, हम तो उन्हीं से भेंट लेंगे। सेवक ने कहा ठीक है। सेवक गया नरसिंह जी के पास, बोलने लगा कि आपको साधुओं की मंडली बुला रही है, कह रहे हैं वो आपसे ही भेंट लेंगे। नरसिंह जी ने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकता, मैंने बोला, तुमसे बोला था मैंने ना कि जो कुछ चाहिए वो दे देना, जैसा होगा जो कुछ चाहिए, जैसा सामान चाहिए दे दो। मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं हिसाब मिला रही हूँ, कैसे आ जाऊं मैं। सेवक ने कहा ठीक है भाई। अब सेवक फिर से गया, कहने लगा नरसिंह जी तो नहीं आ सकते, नरसिंह सेठ नहीं आ सकते, क्योंकि वो हिसाब मिला रहे हैं। उन्होंने कहा है जो कुछ चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको, आप बता दीजिए। साधुओं की मंडली ने कहा नहीं, हमें मिलना है तो नरसिंह से ही मिलना है, हम और कुछ ना जाने। सेवक को गुस्सा आ रही है, बस इधर से उधर इधर से उधर करे जा रहा है मुझे। सेवक गया नरसिंह जी के पास, हाथ जोड़कर कहने लगे कि ओ महाराज वो तुम्ही को बुला रहे हैं, मेरी तो सुने ही नहीं रही।
और अगर आपको भोजन देरी से मिलेगा तो आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। अब आप जाने और आपका काम जाने, मैं तो जा रही हूँ। नरसिंह जी ने कहा ठीक है भाई। अब नरसिंह जी ने छोड़ो सब कुछ और साधुओं की मंडली के पास गए, प्रणाम कियो, कहा मैं आपकी कई सेवा कर सकूं। उन्होंने कहा अब भाई तुमने हमें भोजन करा रहे हो, इतना सब कुछ किया है, हमारी सेवा कही है, तो थोड़ो प्रसाद तो हमें भी देना है तुम्हें, तो बस वही प्रसाद देना है हमें। नरसिंह जी ने कहा ठीक है। तो साधुओं ने कहा बस जैसा बोल रहे हैं ना वैसो करना। नरसिंह जी ने कहा ठीक है भाई। साधुओं ने बोला यहीं पर बैठ जाओ, तुम्हारा आसन ग्रहण कर लो। कहा ठीक है। नरसिंह जी बैठ गए और सभी साधुओं ने मिलकर के नरसिंह जी को भागवत का 10वां स्कंद सुनाना शुरू किया और धीरे धीरे नरसिंह जी के हृदय को ठेस पहुंचाते, चोट पहुंचाते। क्या कहते, जैसे ये मोह माया है नरसिंह, इसमें फंसनो नहीं है, इसे अपनों बनाना है, अपना समझो, इसमें फंसना मत कभी। इस प्रकार से बातें कहते, ठेस पहुंचाते और कीर्तन करने लगते। और महंत कीर्तन करते करते नरसिंह जी के सिर पर हाथ रख देते। नरसिंह जी की समाधि समझो वहीं लग गई, बैठ गए। नरसिंह जी भी कीर्तन में मग्न हो गए, बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। और नरसिंह जी को उनके हृदय में, उनके हिवड़े में श्री कृष्ण की सावरियो सेठ के दर्शन हुए गए। और जिसे सावरियो सेठ के दर्शन हो जाते हैं, मेरे ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाता है। बस हर जगह, हर वक्त, हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही दिखाई देवे, सावरियो सेठ ही दिखाई देवे। अब साधुओं ने तो अपना काम कर दिया, वो तो चले गए,